हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। क्या आप लोग भी ये रोज सोचते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा या फिर नीचे, मतलब गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन। अब ये गैप अप और गैप डाउन क्या होता है, आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगी कि हम एक दिन पहले कैसे इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कल निफ्टी गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको गैप अप ओपनिंग के बारे में समझाऊंगी कि ये गैप अप ओपनिंग क्या होता है। जब बाजार कल की बंद होने वाली कीमत से ऊंचे प्राइस पर खुलता है तो उसे हम गैप अप ओपनिंग कहते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कल हमारी निफ्टी 500 रुपये पर बंद हुई थी और उसके अगले दिन हमारी निफ्टी 600 रुपये पर ओपन होती है, तो इसे हम गैप अप ओपनिंग बोलेंगे। वो इसलिए क्योंकि 100 पॉइंट ऊपर जाकर मार्केट खुली है, तो इसे हम गैप अप ओपनिंग बोलेंगे। का मतलब बाजार में तेजी की उम्मीद है, लोग खरीदने के मूड में हैं। अब हम समझते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग किसे कहते हैं। जब बाजार अगले दिन बंद होने वाली कीमत से नीचे के प्राइस पर खुलता है तो उसे हम गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी निफ्टी कल 500 रुपये पर बंद हुई थी और 400 रुपये पर अगले दिन खुलती है, तो उसे हम गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें भी 100 रुपये का डिफरेंस आ गया है। मार्केट 100 पॉइंट नीचे आकर खुली है, तो इसे हम गैप डाउन ओपनिंग बोलेंगे। अब मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिनको देखकर आप अगले दिन की मार्केट का अंदाजा लगा पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसजीएक्स निफ्टी की कि एसजीएक्स निफ्टी क्या है। एसजीएक्स निफ्टी का ही एक रूप है जो सिंगापुर में ट्रेड होता है। ये मार्केट रात को चलती है और सुबह 8 बजने से पहले चलती है और हमें अगले दिन की निफ्टी की ओपनिंग का आइडिया देती है। अगर एसजीएक्स निफ्टी ऊपर चल रहा है तो हमारी निफ्टी गैप अप ओपन हो सकती है। अगर एसजीएक्स निफ्टी नीचे चल रहा है तो हमारी निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकती है। आप इसे moneycontrol.com या फिर गूगल पे एसजीएक्स निफ्टी लिखकर देख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा ग्लोबल मार्केट का असर। अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। अगर यूएस मार्केट यानी डाउ जोन्स नस्डैक अच्छा चला है तो हमारी इंडिया में भी पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, यानी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अगर यूएस मार्केट गिरा है तो निफ्टी के गैप डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ एशियन मार्केट भी देखिए, जैसे निक्की आई, हैंग सेंग को भी देखिए। अगर वो भी नीचे है तो इंडिया में भी गिरावट हो सकती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है एफआईआईस और डीआईआईस का डाटा, यानी फॉरेनर इन्वेस्टर ने और हमारे इंडियन इन्वेस्टर ने पिछले दिन खरीदारी की है या बिकवाली की है। अगर उन्होंने ज्यादा खरीदारी की है तो नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है। अगर उन्होंने बिकवाली की है ज्यादा तो अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है। आप एनएससी की वेबसाइट से शाम को एफआईआईस और डीआईआईस का डाटा देख सकते हैं। अब चौथा पॉइंट है हमारा ब्रेकिंग न्यूज और इवेंट। कोई बड़ी खबर या फिर इवेंट, या जैसे आरबीआई पॉलिसी, बजट्स, यूएस रेट्स या फिर इंटरेस्ट रेट न्यूज। अगर पॉजिटिव न्यूज है तो गैप अप ओपनिंग हो सकती है, अगर नेगेटिव न्यूज है तो गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो खबरों पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं पांचवी और हमारे आखिरी पॉइंट पर, बोनस करेंसी और क्रूड ऑयल। अब एक बोनस पॉइंट, क्रूड ऑयल और डॉलर भी इंडेक्स पर असर डाल सकते हैं। अगर डॉलर मजबूत हो गया है तो मार्केट पर प्रेशर पड़ सकता है, अगर रुपए मजबूत हो गया है तो मार्केट को फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम 5 आसान चीजें देखकर कल की मार्केट का अंदाजा लगा सकते हैं कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है या फिर गैप डाउन ओपन हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आगे आप लोग और क्या जानना चाहते हैं। शेयर मार्केट सीखिए आसान भाषा में ट्रेडर ममता के साथ में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।